टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक और खबर आपके लिए लेकर आए हैं और ये है खबर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक के बाद काफी सक्रिय एक बार फिर हो गए हैं। बेबाक अंदाज के लिए केशव प्रसाद मौर्य हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव का झुकाव जब भाजपा की तरफ था, सीधा क्लियर कर दिया था केशव प्रसाद मौर्य ने कि वैकेंसी ही नहीं है भाजपा में। वैसे ही अनिल राजभर ने भी ओपी राजभर को लेकर साफ कह दिया है कि नहीं है जगह समाजवादी पार्टी को छोड़कर सहायक दल के नेता ओपी राजभर के लिए भाजपा में जगह, सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता के लिए जगह। अब इसी बीच आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है, गांधी परिवार, प्रियंका गांधी खासकर और राहुल गांधी पर निशाना बोला, साथ ही में अखिलेश यादव पर निशाना बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव की तरफ इशारा किया कि भाजपा में पहले से ही यादवों का समुदाय जुड़ गया है, यादवों का विश्वास भाजपा से जुड़ गया है। अपर्णा के आने के बाद ये विश्वास खुद खुलकर आत्मविश्वास के साथ केशव प्रसाद मौर्य का बढ़ा नजर आया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल को हक ही नहीं है भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करने का। उत्तर प्रदेश में पहले की सरकार ने जो किया उसके बाद हक ही नहीं है, यानी कि सीधा अखिलेश यादव को ललकारते हुए, अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते हुए, फिर से उन पर हमला बोलते हुए, खास तौर पर विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आए। साथ ही में राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने जमकर टिप्पणी की है। तो राहुल अखिलेश की कैसे धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं केशव प्रसाद मौर्य, इसके लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं, उसी तरह से उनके दोनों ही उप मुख्यमंत्री रहे ब्रजेश पाठक और अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सक्रिय हो चुके हैं। प्रयागराज दौरे पर बीते शनिवार को रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक स्टेटमेंट चर्चा में है और फैसले भी चर्चा में है। जी हाँ, कुंभ 2025 के साथ ही अन्य विकास कार्यक्रमों पर उन्होंने चर्चा की, जमकर उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला भी बोला। ये आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से महासचिव प्रियंका गांधी ने उठाई थी और वही प्रियंका गांधी की सारी मेहनत पर पारी फेरा था इन सभी नेताओं ने, जो कि आज योगी मंत्रिमंडल का हिस्सेदार है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी है। अब कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, प्रियंका गांधी को ललकारते हुए, राहुल सचिन से लेकर सोनिया गांधी को ललकारते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने देश का बहुत नुकसान किया है। कांग्रेस की रैली के बारे में पूछा गया तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जब कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कि कांग्रेस ने देश का बहुत नुकसान किया, कांग्रेस अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप है। अध्यक्ष यानी कि राहुल गांधी पर था ये हमला। केशव प्रसाद मौर्य का सीधा दिल्ली में कांग्रेस की रैली फ्लॉप साबित होगी। प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से भी यूपी की शिक्षा व्यवस्था बदहाल होने को लेकर किए गए ट्वीट पर भी जमकर पलटवार किया। न सिर्फ राहुल बल्कि अखिलेश को भी ललकारते नजर आए केशव। कहा उन्होंने शिक्षा अपराध और भर्तियों को लेकर सपा को बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा ने नकल को अधिकार बना दिया है। सपा शासनकाल में लोग नकल कर पास होते थे। सरकारी नौकरी के भर्तियों में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिनकी सरकार में कानून व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं था, ऐसे लोग सवाल करने का कोई हक ही नहीं रखते। जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा, यादव भी हमारे साथ है, ये अंदर की बात है। जी हाँ, अपर्णा यादव साथ है केशव प्रसाद मौर्य की और भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए इस तरह से बढ़ चढ़ कर केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है जवाब। सीधे कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने, भाजपा सरकार, योगी सरकार आगे भी आई, तब से अभी तक जब से आई है तब से 23 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों को खाते में पहुंचा है। पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, सरकारों में सरकार से 100 रुपए चलता था पहले की सरकारों में और मात्र 15 रुपए ही लाभार्थी को मिल पाते थे। धन जब सीबीआई और ईडी छापेमारी करके निकाल रही है तो विपक्षियों की नींदें उड़ गई है, हवाइयां उड़ गई है, ये कह दिया है सीधा देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने। टेक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य का हर वो बयान जो कि विपक्षी दलों के लिए आंखें खोल देने वाला कहा जा सकता है। क्या आपकी राय है? केशव प्रसाद मौर्य ने सही कहा, कोई हक नहीं है विपक्षियों को भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करने का, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े करने का। क्या वाकई में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जिस तरह से ईडी का शिकंजा है, इसी का फायदा केशव प्रसाद मौर्य ने उठाया है? हमें बताएं। लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहें टेक न्यूज। नमस्कार।